Hello बच्चों, let's read this question and the question says that find the value of 1296 raised to power 0.17 into 1296 raised to power 0.08। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें वैल्यू बतानी है 1296 रेज टू पावर 0.17 इंटू 1296 रेज टू पावर 0.08 की। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर जो होती हैं उन दोनों बेसिस की वो ऐड हो जाती हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि हमारे पास बेस दोनों का a है और पावर्स डिफरेंट हैं m और n, तो ये पावर्स ऐड हो गई हैं हमारी। ठीक यही बच्चों ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास, इसी आइडेंटिटी का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1296 रेज टू पावर 0.17 है हमारे पास और इनटू में क्या है 1296 रेज टू पावर 0.08। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, बेस हमारे पास सेम है तो हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये आएगा 1296 रेज टू पावर 0.17 प्लस 0.08। तो यहाँ पर ये क्या आएगा बच्चों हमारे पास, अगर हम देखें तो ये आएगा 1296 रेज टू पावर 0.25। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो 25 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 25 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/4, बिकॉज 1/4 क्या होता है हमारे पास, ये इक्वल होता है 0.25 के। तो यहाँ से बच्चों हम 0.25 की जगह लिखेंगे 1/4, तो ये आ जाएगा 1296 होल रेज टू पावर 1/4। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम 1926 के फैक्टर्स करें 1926 के फैक्टर्स करें तो हमारे पास आएंगे यहाँ पर 1296, ये आएगा बच्चों हमारे पास 2, यहाँ पर हम लेंगे तो ये आएगा 6 4 8, फिर हम 2 से करेंगे तो ये आएगा 3 2 4, फिर हम 2 से करेंगे तो ये आएगा बच्चों हमारे पास 1 6 2, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा बच्चों हमारे पास 8 1, फिर आएगा ये बच्चों हमारे पास 3, तो ये आएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो ये आएगा 9, और फिर हम 3 से करेंगे बच्चों यहाँ पर तो ये आएगा हमारे पास 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पर ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास अगर हम देखें तो 2 भी 4 बार हमारे पास आया और 3 भी 4 बार आया है। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, बिकॉज हमारे पास जो 3 और 4 हैं दोनों 4 टाइम्स आए हैं और होल रेज टू पावर 1/4 है हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों कि हमारे पास जो आइडेंटिटी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था कि a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n हो, तो यहाँ पर हमारे जो बेसिस हैं वो ऐड होते हैं, या हम कहें कि पावर ऐड होते हैं। बट यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारे पास बेसिस तो डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n है तो उसे हम लिख सकते हैं ए बी होल रेज टू पावर n, ए बी होल रेज टू पावर n। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसका यूज़ करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास ये हो जाएगा 2 इंटू 3 होल रेज टू पावर 4, और यहाँ पर ये आएगा होल रेज टू पावर 1/4। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों हमारे पास, अब 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6, तो 6 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1/4 हो जाएगा ये हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, वो होती है हमारे पास that a raised to power m whole raised to power n is equal to a raised to power mn। तो यहाँ पर बच्चों अगर हमारे पास a raised to power m हो और whole raised to power n हो तो उसे हम लिख सकते हैं a raised to power mn। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, हमारे पास ये आ जाएगा 6 raised to power 4 इंटू 1/4। तो बच्चों 4 से 4 कैंसिल होगा, ये आएगा हमारे पास 6। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 6 बच्चों, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 6। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.